कहानियों के सफ़र में आज की कहानी मखमली धूप। श्रोताओं, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ। वे कहानियाँ जो समाज से जुड़ी होती हैं, जिसमें समाज प्रतिबिंबित होता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दुल्हन वाला लाल सुर्ख जोड़ा, लाल चुनरी, नकली जेवरों से लदा पूरा शरीर। 18 साल की सांवली सलोनी सुंदर सी लड़की नंदिनी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बारात आ गई, बारात आ गई के कोलाहल पर शर्मा गई। आंखों के आगे सगाई वाले दिन का दृश्य घूम गया। कैसे चाहत भरी निगाह से देखा था उसने। शर्मो हया की लाली गालों पर उतर आई थी। दोनों हाथों से चेहरे को ढक लिया उसने। नंदिनी, नंदिनी, दूल्हा वो नहीं है जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी। हाँफती हुई रूपाली ने अपनी सहेली नंदिनी को सुखद स्वप्न से बाहर निकाला। क्या क्या कह रही हो तुम? दोनों छत पर दौड़ कर गई। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दांत निपोरे घोड़ी पर झूम रहा था और उस वक्त नीचे नंदिनी वेट्स मंगतराम की पर्ची चारों तरफ लगी हुई थी। मंडप सजा हुआ था। बाराती बारात में बजने वाले गानों पर बेतहासा नाच रहे थे। कुछ लोग खाने में मीन-मेख निकाल रहे थे तो कुछ लोग व्यवस्था में अव्यवस्था ढूंढ रहे थे। इसी बीच पंडित जी ने कन्या को बुलाइए आदेश दिया। नंदिनी की मां ने इशारे से कुछ सखियों को उसे लाने के लिए ऊपर के कमरे में भेजा। वे सखियां उल्टे पैर वापस आ गई। आंटी, आंटी, नंदिनी कमरे में नहीं है, रुचिका ने फुसफुसाकर नंदिनी की मां से कहा। नहीं है मतलब? वॉशरूम में होगी, ठीक से देखो जाकर। आंटी, हमने सभी जगहों पर देख लिया, नंदिनी कहीं नहीं है, उसने नजरें नीची कर जवाब दिया। जंगल में लगी आग की तरह खबर फैल गई। दुल्हन भाग गई। नंदिनी सड़क पर भागी जा रही थी। लहंगे को दोनों हाथों से उठाए करीब आधे घंटे दौड़ लेने के बाद सांस और ताकत दोनों ने साथ देने से मना कर दिया। चारों तरफ धूप अंधेरा छाया हुआ था। शायद किस्मत की कालिख बाहर के अंधेरेपन का साथ दे रही थी। उसने जानबूझकर इस रास्ते को चुना था। अपने फैसले पर अफसोस भी हो रहा था, पर घोड़ी पर चढ़े बूढ़े का ख्याल आते ही उसके अंतर्मन ने अपने फैसले पर सहमति का मोहर लगा दिया। पर अब जाए कहाँ? किससे मदद मांगे? कौन है इस संसार में जिससे जाकर वह अपनी बात कहे, और वह भी बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे सरपरस्ती दे दे? ऐसा कहाँ संभव है? क्या कहेगी भला? उस लड़के की सूरत सामने आ गई जिससे सगाई करने का नाटक रचा गया था। बेगैरत ने पहली नज़र में अपना बना लिया था और नंदिनी किस्मत पर नाज करती हुई डायरी के पहले पन्ने पर उसका नाम लिखी थी और दिल के निशान से उसे घेरा भी था। आह! पैर किसी नुकीले पत्थर पर पड़ा। पीछे के दरवाजे से भागते वक्त चप्पल या जूती का ख्याल कहाँ आया था, पर यह दर्द उस फरेब से कहीं सुकून भरा था जो लड़के वालों ने उसके साथ किया था। इन्हीं सोचों में पड़ी बेतहासा मुख्य शहर की ओर दौड़ी जा रही थी। तभी सामने से आती कार के हेडलाइट से आंखें चौंधी आ गई। सर गाड़ी के अग्रभाग से टकराया और नंदिनी कुछ दूरी पर जाकर गिर गई।
खून बहने लगे थे। कुछ मर्दाना आकृति के लोग साड़ी में लिपटे अपनी ओर आते दिखे। उसके बाद क्या हुआ वह कुछ नहीं जान पाई। हाय हाय, ये क्या किया तूने कम्मो? उनमें से एक ने घबराते हुए कहा। मैं क्या करी? हाँ नहीं तो कोई गाड़ी के सामने आ जाए तो मेरी क्या गलती? हाँ नहीं तो। बस बस, बहस बंद करो, उसे देखो क्या हुआ है। सबों ने अज्ञात भय पर काबू पाते हुए कहा। हाय हाय, ये तो बेहोश हो गई। शब्बों ने नाक के पास हाथ ले जाकर जांचते हुए कहा। हाय हाय, फूल सी नाजुक बच्ची। कम्मो ने हसरत भरी निगाह से देखते हुए कहा। बच्ची नहीं, दुल्हन है री। निम्मो ने कहा था। हाय हाय, सुहाग का जोड़ा पहन रखा है इसने। कम्मो ने हाथ लहराते हुए कहा। हालात की मारी है, ले चलो अपने घर। ए निम्मो, ए कम्मो, जरा हाथ तो लगाना। सारी रात इंतजार करने के बाद सुबह जब नंदिनी की नींद खुली तो खुद को किन्नरों के बीच में पाकर सहम गई। दरअसल किन्नरों के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी। सहमी नजरों से चारों ओर देखा, डरी डरी आंखों से सबके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगी। कुछ समय तो यूं ही बीत गए। फिर अपने पहने हुए कपड़े को देखी तो रात का सारा मंजर आंखों के सामने नाच गया। चारों इसी हालत में बहुत देर तक बैठे रहे। नेचर कॉल, नंदिनी ने बड़ी मुश्किल से बोला। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने उसके लिए कपड़े और खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था तो की थी, पर ये नेचर कॉल ये कहाँ से लाए? तो नंदिनी ने कानी उंगली दिखाई। ए कम्मो, इसे ले जा रे। नंदिनी वॉशरूम में घुसते ही राहत की सांस ली। ओ गॉड, मैं कहाँ फंस गई? ये किनके बीच में मैं आ गई? इनके नाम तो देखो, कम्मो, निम्मो और शब्बो। ना 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 ना, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। मैं भाग जाऊँगी यहाँ से। भागूंगी क्यों? बोल के जाऊँगी, मैं इनके बीच में नहीं रह सकती। वॉशरूम में ही चहलकदमी करती हुई बोले जा रही थी। तो ठीक तो है ना मेरे बच्चे? हाँ हाँ कम्मो जी, मैं ठीक हूँ। हाय हाय, मैं कम्मो नहीं निम्मो हूँ। सॉरी निम्मो जी। और नंदिनी जब वॉशरूम से बाहर निकली तो तीनों बाहर ही खड़ी थी। नंदिनी अपने कमरे में आ गई, जहाँ गर्मा गर्म खाना रखा था। भूख तो उसे पहले से ही लगी थी। पेट भरकर खाना खाया, छोटा सा डकार निकाला और फिर जाने कहाँ से नींद आ गई, वो वहीं सो गई। उस दिन के बाद से तो उन तीनों की दुनिया ही नंदिनी हो गई थी। नंदिनी की देखभाल में कोई कमी न रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखती थी वे सभी। फिर भी नंदिनी वहां से भागना चाहती थी। एक दिन शाम के करीब 7 बजे थे। नंदिनी ने चारों तरफ देखा और निकल पड़ी। अभी कुछ ही दूरी गई थी कि उसे घूरती हुई आंखें नजर आने लगी। सुनसान रास्ता, अकेली लड़की, डर से कांपने लगी। पर उसे उन किन्नरों से दूर जाना था, लेकिन साधारण मनुष्य की दहकती आंखों के आगे उन किन्नरों की सौम्य आंखें याद आने लगी, जिसमें उसके लिए केवल स्नेह नजर आता था। वह उल्टे पैर दौड़ी और अपने कमरे में आकर ही सांस ली।
अपनी गलती का एहसास होने लगा। कमरे में तीनों उदास बैठे थे। नंदिनी को देखते ही शब्बो का गुस्सा फूट पड़ा। हाय हाय, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे नखरे किसी स्वार्थ से उठा रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि तुम समाज को बताओ कि नर केवल अपमानित होने के लिए नहीं हैं, वे आदर के लिए भी हैं। पर मैं क्या करूं? मेरे कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं मेरे, जिन्हें मुझे पूरा करना है। नंदिनी ने प्रत्युत्तर में कहा। हमें बताओ ना मेरी बच्ची, अपन पूरा करेंगे तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे अरमानों को। कम्मो ने एक हाथ कमर पे और दूसरी हाथ ठुड्डी पे रखकर कहा। मुझे एयर होस्टेस बनना है, मैंने उसके लिए सारी तैयारी कर ली है। हाय हाय, ये क्या होता है? निम्मो ने हाथ मटकाया। अरे कम्मो, हवाई जहाज उड़ाना चाहती है अपनी नंदिनी। उड़ाना नहीं, उसमें उड़ने वाले लोगों की देखभाल करना चाहती हूँ, नंदिनी ने जवाब दिया। अच्छा, मैं समझ गई। तो रोका किसने है? तुम करो ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे मेरे बच्चे। आप सभी मेरी मदद करेंगी? हाँ मेरी बच्ची, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पहले आप सभी को मुझसे एक वादा करना होगा। बोलना मेरी बच्ची। मैं कभी अपने मम्मी पापा के पास वापस नहीं जाऊंगी। उन्होंने उस बूढ़े के हाथों मुझे बेच दिया था। मेरी सगाई एक लड़के से की गई थी और पता है, बारात में एक 50 साल का बूढ़ा आया था। कहते कहते रोने लगी नंदिनी। हाय हाय, कीड़े पड़े, ऐसे लोगों को रोते नहीं मेरी बच्ची। आज से ये घर जितना हमारा है ना, उतना ही तुम्हारा है। और वो जो तुम्हारा हवाई जहाज चलाना। ओहो, चलाना नहीं कम्मो, नंदिनी ने बीच में ही टोका। हाँ हाँ, वही। हमें क्या करना है बता दो ना, मैं करेगी ना सब कुछ। उस दिन के बाद से नंदिनी की कड़ी मेहनत और उन तीनों के सच्ची लगन से नंदिनी का सपना साकार हो गया। नंदिनी को एक डोमेस्टिक फ्लाइट में जाना था। मेरी नंदिनी का सपना साकार हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, शब्बो ने शंकर जी की मूर्ति की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहा। हमारी बच्ची ने भी तो कितना मेहनत किया है ना। यह कम्मो की आवाज़ थी। एक बात कहूँ, अगर आप तीनों का साथ नहीं मिलता ना, तो ये सब संभव नहीं था। इसीलिए मैं आप तीनों को लेकर घूमने जाऊंगी। नाना, नाना मेरी बच्ची, कभी नहीं। तू आगे बढ़ना, किसी को बताना भी मत कि तू हमें जानती है, निम्मो ने अपना दुख व्यक्त किया। क्यों निम्मो दी? कोई बहस नहीं इस बात पर, जाओ सभी सो जाओ, शब्बो ने मुखिया की भूमिका निभाते हुए कहा। नंदिनी सोने तो चली गई, पर उसके आंखों के सामने उस रात का मंजर आ गया जब वो दुल्हन के जोड़े में घर से भागी थी और इनकी गाड़ी से टकराई थी। साथ ही उस लड़के का चेहरा भी कौंधा जो सगाई वाले दिन आया था और दिल चुरा कर ले गया था।
कौन था? क्या उसने कभी मुझे याद किया होगा? क्या वो कभी मुझसे मिलेगा? इन्हीं सवाल जवाब में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। हाय हाय, उठ ना मेरे बच्चे, तुझे तो जाना है ना हवाई जहाज पर। निम्मो ने उसे जगाते हुए कहा। नंदिनी तैयार होकर निकली तो एक ने आरती उतारी, एक ने टीका लगाया और एक ने दही चीनी खिलाया। तीनों उसे अपलक निहार रही थी। अपने आंखों से काजल निकालकर उसे टीका लगाया। उन तीनों का निस्वार्थ प्रेम देखकर नंदिनी की आंखें भर आई। नंदिनी को लेने आई गाड़ी ने हॉर्न बजाकर इशारा किया। अब मैं जाऊं? नंदिनी ने इजाज़त मांगी। हाय हाय, ऐसा नहीं कहते, बोलो जाके आती हूँ, शब्बो ने अपने अंदाज में कहा। आज नंदिनी के पंखों को उड़ान मिल चुकी थी। उसे अपने आसपास मखमली धूप फैली हुई लग रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।